इसलिए है कि हम किसी भी महापुरुष को या देश के किसी सैनिक को या किसी शिक्षक को किसी जाति में या धर्म में या वर्ग में नहीं बांध सकते। वो पूरे भारतवर्ष का है, क्योंकि उसने भारत के लिए अपनी सेवाएं दी। तो अगर हम किसी का जाति विशेष का नाम लेके भाई जाट हैं ये तो ये फलाने हैं, तो ऐसे तो हम उनके साथ अन्याय कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, दान से पहले काम करो। अपने घर में ड्राइंग रूम में चित्र ही लगा लो, वही दान बहुत है। अपने बच्चों को सभ्यता संस्कार सिखा लो, वही दान बहुत। हम चाहते हैं कोई महापुरुषों का, राजा नाहर सिंह का, जहाँ उन्होंने बलिदान दिया, कोई ऐसा स्मारक, कोई ऐसे म्यूजियम बने। नमस्कार दोस्तों, HND के दर्शकों को फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में मैं जितना भी कम कहूँ, जितना भी ज़्यादा कहूँ वो कम ही लगेगा। वो गटवाला खाप के जो मतलब हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी खाप है, पाकिस्तान के अंदर विजिट करता हूँ कि यहाँ पे करता हूँ, उसके प्रवक्ता हैं और इतनी बखूबी से वो जिम्मेवारी वहन कर रहे हैं और दिन रात एक किए हुए हैं अपनी गटवाला खाप के लिए। साथ में उन्होंने अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक जाट रत्न पत्रिका के वो संपादक हैं पिछले 25-30 साल से। और वो पत्रिका देश विदेश के अंदर सॉफ्ट कॉपी के रूप में, ईमेल के रूप में, व्हाट्सएप पे और फिजिकल आजकल जैसे कम होती जा रही है, अदरवाइज फिजिकल भी इनकी आ रही है। इसके अलावा जसबीर मलिक साहब किसान आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़े सूत्रधार थे, जिन्होंने अपना 24 के 24 घंटे और जितने दिन भी आंदोलन रहा वहाँ से बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया। मुश्किल से लिया होगा तो एक आध ब्रेक लिया होगा, अदरवाइज जो इन्होंने समर्थन और जो सपोर्ट फार्मर्स को की थी वो एक काबिल तारीफ है। अब इन्होंने नए साल का आगाज किया है राष्ट्रीय महापुरुष स्मृति के परिषद के रूप में। उसके बारे में जानेंगे क्या है। और आज उसका पहला फंक्शन था, 2023 के अंदर पहला फंक्शन था जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कामयाब था, जिसके अंदर विधायक सोमवीर सांगवान जी, फॉर्मर DGP MS मलिक जी, SH परियार जी जो टॉप बिजनेसमैन हैं और बहुत सारी अनेक जातियों के लोग, जिसके अंदर कोई बिरादरी का भेदभाव नहीं। वो मतलब खचाखच लोगों ने आज उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया है। ये जसबीर मलिक जी से जानते हैं कि जो राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस और जो 78वीं पुण्यतिथि सर छोटूराम की मनाई जा रही है, वो राष्ट्रीय परिषद के बारे में जानते हैं जो इन्होंने बनाई है, राष्ट्रीय महापुरुष के बारे में। मलिक साहब, आपका HND न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का और आपके माध्यम से बहुत ही आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना सराहा है और आगे ले जा रहे हैं। और मैं आदरणीय सुखबीर हुड्डा जी का विशेष धन्यवाद दी हूँ कि वो नई से नई जानकारी हमें दिखा पा रहे हैं। थैंक यू। मलिक साहब, ये जो आपने जो अभी परिषद बनाई है, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके बारे में बताइए जरा। देखिए कि महापुरुष स्मृति परिषद एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था हम लोगों ने बनाई है और हम फिलहाल 22 डिस्ट्रिक्टों में हरियाणा से बाहर भी अपनी कार्यकारिणी स्थापित कर चुके हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि महापुरुषों को यथोचित यथा सम्मान मिले और आने वाली जो हमारी यंग जनरेशन है, युवा जो अपने बच्चे हैं, पीढ़ी है, अपने महापुरुषों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने और उनको अपना प्रेरणा स्रोत बना के और जीवन का मार्ग तय करें। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी आप जाट रत्न पत्रिका जिसका बहुत बड़ा सर्कुलेशन है देश विदेश के अंदर, और इसके अलावा आप अपनी गटवाला खाप के प्रवक्ता रह के बहुत सारे महापुरुषों की याद में ऐसा वो करते थे। ऐसी राष्ट्रीय महापुरुष स्मृति के क्या परिषद की क्या जरूरत आन पड़ी? जरूरत इसलिए है कि हम किसी भी महापुरुष को या देश के किसी सैनिक को या किसी शिक्षक को किसी जाति में या धर्म में या वर्ग में नहीं बांध सकते। वो पूरे भारतवर्ष का है, क्योंकि उसने भारत के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। तो अगर हम किसी का जाति विशेष का नाम लेके भाई जाट हैं ये तो ये फलाने हैं, तो ऐसे तो हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए आज की शुरू से ही आपका स्टैंड रहा है। हमने आज की जो जरूरत है कि भाई महापुरुषों का हर भारतीय सम्मान करे। हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद और कुछ। मतलब आपने जो महापुरुषों को भूलते जा रहे थे, अगली पीढ़ी जो भूलती जा रही थी, उनको जगाने का, अलग जगाने का आपने ये बीड़ा उठाया। देखो जी, मैं तो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ और लोग जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सफल भी हो रहे हैं और लोग साथ भी दे रहे हैं। नहीं, सफल तो हमने देख लिया, आपका प्रोग्राम बहुत शानदार था।
तो मलिक साहब, ये जो समिति बनाई है आपने, परिषद जो बनाई है, राष्ट्रीय परिषद जो आपने बनाई है, सम्मान समिति, ये रजिस्टर्ड है, और इसको आगे का इसका मुख्य रूप से एजेंडा क्या रहेगा? इसका ये क्या है कि सबसे पहले तो ये रजिस्टर्ड हो चुकी है भारतीय स्तर पे, और इसका एजेंडा ये रहेगा कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, हम विदेशों में भी अपना जो है कैडर खड़ा करें, और उस कैडर के माध्यम से जो जहाँ का है वो वहीं पे ही अपने महापुरुषों के बारे में यादगार कार्यक्रम करे, अपने बच्चों को बताए, उनको प्रेरणा स्रोत बताए। जितने भी शहरों में हमारी ये प्रतिमाएं लगी हुई हैं महापुरुषों की, हर चौराहे पे हम कोशिश ये करेंगे हर चौराहे पे उनका सौंदर्यीकरण, या कहीं सफाई की जरूरत है, या कहीं पेंट की जरूरत है, या कोई नई लगानी है, या कोई नए संस्थानों में कहीं खड़े करें, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्कूल कॉलेजों में हैं, आप देखते हैं कि नैतिक शिक्षा का पाठ होता है, उसमें नंबर दे दिए जाते हैं, शिक्षक नहीं होता। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और जो अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो स्कूलों में जाएं, और परिषद की ओर से उनको महापुरुषों के बारे में, अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में उन बच्चों को बताएं, ताकि वो अपने सभ्यता संस्कार उनके अंदर बैठ सके और सही नैतिक शिक्षा का पाठ वो ले सके। मलिक साहब, काबिल तारीफ आपने इसके एजेंडा इसके अंदर वो सेट किया है। हम भविष्य में बहुत आपकी कामना करते हैं कि ये दिन दुगनी चौगनी करेंगे कार्यक्रम आपके। अच्छा मलिक साहब, अब जैसे ये प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम आपका किस तरह के एक साल के अंदर कितने प्रोग्राम होंगे, और अगला प्रोग्राम कहाँ होने जा रहा है? साल में नहीं जी, ये महीने में कम से कम 5-6 प्रोग्राम हमारे होंगे। अच्छा, साल में एक तो महीने में 5, मतलब एक महीने साल के अंदर 60 प्रोग्राम हमारी अलग अलग कार्यकारिणी इस कार्य को करेंगी। आज का जो ये कार्यक्रम था, ये पंचकुला इकाई द्वारा किया गया। और देखिए, सबसे जो बड़ी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैं आपके दर्शकों को विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि भाखड़ा नंगल बांध 1923 में चौधरी छोटूराम ने सोचा था कि भाई एक अकाल पड़ा था, छपना का अकाल। 1918 में 1918 हाँ, उस अकाल को देखते हुए चौधरी छोटूराम के मन में ख्याल आया कि अगर मैं जिंदगी में कुछ बन गया ना, तो कुछ ना कुछ पानी की या कोई ऐसी व्यवस्था करूँगा। तो उन्होंने सतलुज नदी को बहते देखा, उन्होंने कल्पना करी, और ये यकीन मानिए कि उनके कल्पना करने के 23-24 साल बाद 1945 में, यानी कि आज के दिन से एक दिन पहले, अपनी मृत्यु से एक दिन पहले, जिस दिन उनका निर्वाण दिवस 8 जनवरी 1945 को उन्होंने आखिरी हस्ताक्षर किए भाखड़ा नंगल डैम बांध की योजना के प्रारूप के ऊपर। तो आज हमने इस पूरी पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया। इसमें केंद्र सरकार को, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को, हरियाणा सरकार को, पंजाब सरकार को, हिमाचल सरकार को एक मांग पत्र भेजा है कि भाई ये भाखड़ा नंगल बांध का नाम चौधरी छोटूराम किसान मसीहा बांध रखा जाए। और दूसरी चीज, आज ही 165वां बलिदान दिवस है राजा नाहर सिंह का। चांदनी चौक में लाल किले के सामने उनको फांसी दी गई थी सरेआम। पहला ऐसा कोई अमर शहीद था जिसको सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, और ये कहा गया कि भाई आज तुम्हारा राजा टांग दिया, तुम कल को कोई स्वतंत्रता की कोई बात करोगे, तुम सब फांसी टांगे जाओगे। और उनके साथ 4 जनों को फांसी टांगा गया। हमने आज भारत सरकार से, और आपका जो राज्य सरकार है दिल्ली सरकार, और इसके अलावा जो अन्वेषण डिपार्टमेंट है, जो हिस्टोरिकल जो लाल किले वगैरह का देखता है, तो उनसे ये कहा है कि जो लाल किले के सामने, चांदनी चौक के सामने जो खाली जगह पड़ी है, भारत से बाहर का दर्शक आता है, पर्यटक आता है, वो लाल किले को देखने आता है। भारत के लोग, विद्यार्थी जो स्कूलों के बसें भर भर के वहाँ देखने जाते हैं। बिल्कुल, एवरीडे। तो हम चाहते हैं कोई महापुरुषों का, राजा नाहर सिंह का, जहाँ उन्होंने बलिदान दिया, कोई ऐसा स्मारक, कोई ऐसे म्यूजियम बने। बेशक भारत सरकार उसकी टिकट लगा दे, हमें कोई ऐतराज नहीं। चलो, वो उसको मेंटेन करने के लिए अगर कोई शुल्क लगाना चाहती है, मांग की है कि वहाँ राजा नाहर सिंह का, हमारे महापुरुषों का, उनके साथ और भी जोड़ दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। गुरु नानक तेग बहादुर का भी बलिदान वहीं हुआ था, महाराजा सूरजमल का बलिदान वहीं हुआ था। ऐसे बहुत बलिदानी हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से इधर से अपने बलिदान दिए। उन सब का एक स्मारक बनाया जाए, सबके स्टेच्यू बनाए जाए, उनकी जीवन गाथा जो गौरव गाथा है, वीर गाथा है, वो लिखी जाए, और ताकि हर भारतीय, जो कोई बाहर से भी अगर कोई विदेशी नागरिक आ रहा है, उसको भी अपने भारत की गौरवशाली जो परंपरा, जो हमारा जो गाथाएं, उनके बारे में पता चले। इस बारे में भारत सरकार से आज हमने इस सभा के जरिए, समृति सभा थी, इसके जरिए
की है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज की जो स्मृति सभा में जितने भी हमारे यहाँ आगुन्तक जो गेस्ट थे सबको हमने आज सम्मानित करने का काम किया। ये एक बहुत ही काबिल तारीफ आपने की है कि जितने सुनने वाले भी आए थे आज उनको सम्मानित करके भेजा है, वो गर्व का अक्सर महसूस करते हुए मैंने फील किया है। अच्छा मलिक साहब, जो स्मृति सभा का जो प्रपोजल दिया है कि उसके अंदर ये किसी भी धर्म के और किसी भी जाति के महापुरुषों के लिए आपने मांग की है या अपनी जाट बिरादरी के महापुरुषों के लिए मांग की है? केवल भारतवर्ष के महापुरुषों के लिए, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख सब आ गए। मैं तो भारतीय शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जो भारत में रहने वाला है। क्लैरिटी के लिए मलिक साहब क्या होता है कि लोग किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं? नहीं, मैं तो भारत में विश्वास रखता हूँ। भारतीय एक, भारत एक। ओके, भारत एक, भारतीय एक। समृद्धि सभा तिरंगे को हम लोग समर्थन। ओके, अच्छा मलिक साहब, इससे जो समृद्धि सभा का जो आज आपने वो किया, और क्या आपने इसमें प्रस्ताव पास किए कि जो मुख्यतः जो 2-4 प्रस्ताव 5 प्रस्ताव थे, जरा आप प्लीज दर्शकों को बताएंगे? देखिए हुड्डा साहब, प्रस्ताव तो कहते हैं कि 1 या 2 ही काफी। अगर ये आप 2 प्रस्ताव भी आप पारित करवा पाते हैं, सरकार से मंजूर करवा पाते हैं, तो मैं आपका आजीवन धन्यवादी रहूँगा। ये 2 प्रस्ताव छोटे नहीं हैं। भाखड़ा नंगल बांध का नाम किसान मसीहा चौधरी छुटूराम बांध रखने की हमने मांग की है। हम देखते हैं कि नहीं, हमें ये देखना है कि भाई इसका विरोध कौन करता है। नहीं, विरोध मलिक साहब आपका कोई नहीं करेगा, क्योंकि लाल किले के सामने अगर कोई वीर स्मारक बन रहा है, हम ये देखना चाहते हैं कि भारत में इसका विरोध कौन करता है। मलिक साहब, महापुरुषों के लिए कोई विरोध नहीं है, तो विरोध नहीं है तो काम किया जाए, हमारी मांग पूरी की जाए। हाँ, ये आपकी सरकार तक जरूर बात जाएगी, हम ट्वीट भी करेंगे। मैं सभी सरकारों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। मैं किसी पार्टी का विशेष का वो नहीं हूँ, मैं हर सरकार से, नहीं आप तो सामाजिक आदमी सबसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, विशेष रूप से हरियाणा सरकार से, दिल्ली सरकार से, आदरणीय मोदी जी की केंद्रीय सरकार से, अगर भाई हमारे महापुरुषों के लिए आप थोड़ा और उच्च स्तरीय कार्य कीजिए। हम लोगों की मांगे कोई अपने घर के लिए या अपने समाज के लिए नहीं है, हमारी मांगे देश के लिए। बिल्कुल सही कहा मलिक साहब आपने। तो इसके लिए मुख्यतः आपने कोई कमेटी बनाई है जो इसको फॉलो अप करेगी, जो रिप्रेजेंटेशन देगी, जाके वहाँ सरकारों से मिलेगी, वहाँ के पदाधिकारियों से या ब्यूरोक्रेट से मिलेगी? हमारी कमेटियों में बड़े बड़े अधिकारी हैं और आप जैसे निर्भीक पत्रकार लोग हैं। अभी हमारे साथ ही कैप्टन जगबीर मलिक जी बैठे हैं जो भूतपूर्व सैनिक संघ के प्रवक्ता भी हैं और नाम है कैप्टन साहब। मैं चाहूंगा कि इनसे भी आप 2 शब्द लीजिए, क्योंकि ये कार्यकारिणी में है। बिल्कुल। इस कार्यकारिणी में हमें खास बात क्या है कि हमने भूतपूर्व सैनिकों को, अधिकारियों को, शिक्षकों को, अधिकारियों को लिया है जिनको सरकार सेवानिवृत्त कर देती है, ये कह के भाई अब तुम काम करने के काबिल नहीं हो। अब उनसे हम लोग काम ले पा रहे हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, समृद्धि जो आपने ये राष्ट्रीय समृद्धि महापुरुष समृद्धि जो बनाई है, तो इसका पहला जो प्रोग्राम आपने पंचकुला में किया, तो नेक्स्ट प्रोग्राम कहाँ होने जा रहा है? अभी हमारा आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा एक प्रोग्राम बिजनौर में होना है और एक प्रोग्राम मध्य प्रदेश मंदसौर में होना है। मंदसौर में हो रहा है? हाँ जी। और इसके अलावा अभी हमारी जो महिला इकाई है राष्ट्रीय स्तर की, तो वो हो सकता है दिल्ली में कोई राष्ट्रीय स्तर का महिला दिवस पे कोई बड़ा आयोजन करे। बड़ा आयोजन, बहुत सारी ऐसी प्रस्ताव अभी चल रहा है, लेकिन क्या है कि मेरा अकेले का नहीं है, सबकी सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित होंगे वो कार्यक्रम आपके सामने आ जाएगा और आपके सभी दर्शकों को हम उस प्रोग्राम के 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही बता देंगे कि यहाँ पे ये होने जा रहा है। अच्छा, इसको जैसे बहुत सारे दानी लोग हैं हर बिरादरी के अंदर हैं जो महापुरुषों के नाम पे पता नहीं वो देश विदेश में हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके अरमान रह जाते हैं। अब उनको प्लेटफॉर्म मिला है कि जो भी वो डोनेट कर पाएँ, जो कंट्रीब्यूशन कर पाएँ, गुप्त दान कर पाएँ, तो उसके लिए क्या प्रोविजन रखे आपने, अगर कोई अपना कंट्रीब्यूशन विदेशों में देना चाहे? क्योंकि देखिए, कोई भी महापुरुषों के लिए काम करना चाहता है, मैं तो ये कह रहा हूँ दान से पहले काम करो। अपने घर में ड्राइंग रूम में चित्र ही लगा लो, वही दान बहुत है। अपने बच्चों को सभ्यता संस्कार सिखा लो, वही दान बहुत है। रह गई महापुरुष अपनी परिषद की बात, मैं कहता हूँ दानी नहीं, आप सहयोगी बन के आगे आए, हमारे साथ मिल के काम करें। सबसे बड़ा जो दान है ना, कहते हैं तन मन धन। मलिक साहब, एक पॉइंट क्लियरफाई करें प्लीज जी, क्योंकि देखिए जो आज के टाइम सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि सारी चीजें सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गई हैं।
जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं वो समय अपने माँ बाप को भी नहीं दे पा रहे हैं, वो संस्था को भी नहीं दे पाएंगे और हमारी परिषद को भी नहीं दे पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि वो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हर किसी की आत्मा है, मैं भी विदेशों में रहा हूँ। कोई भी भारतीय जो तिरंगे में और जो राष्ट्रीयता में विश्वास रखता है वो इस संस्था को अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। उसके लिए हमारे भारतीय अपना जो राष्ट्रीय महापुरुष स्मृति परिषद है, इसके बैंक अकाउंट हैं, उसमें किसी के इसकी मेंबरशिप है, जिसकी मेंबरशिप का कैसे लाइफ टाइम मेंबरशिप इसकी 11,000 की है और सामान्य सदस्यता जो 1100 की है। 1100। तो ये क्यों वेबसाइट पे अवेलेबल है, सो दैट कि भाई इसको धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और फिलहाल तो जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और जो आपका जो अभी एक्स सर्विसमैन जो लीग और ये सारी चीज़ें जो जुड़ी हैं, धीरे धीरे इसको डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें जो इनकम टैक्स का जो वो होता है ATG का हमारा वो चल रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है। मतलब ये आपका जो महापुरुष स्मृति परिषद है, ये विदेशी जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, उनके लिए भी खुला हुआ, वो भी मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सुखबीर हुड्डा जी, मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाहूँगा कि आप भी विदेश में जाते हैं, हमारे विदेश में काफ़ी NRI भाई रहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि विदेशों में भी महापुरुषों के जन्मदिन और बलिदान दिवस मनाए जाएं और उसमें महापुरुष परिषद आपके विदेश में सारा आपका उपलब्ध कराएगी और यहाँ तक कि हम विदेश में भी वहाँ महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने जाएंगे। मैं मलिक साहब, ये स्टेप तो खैर आपने ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब आप रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि इतने प्रोग्राम कर चुके हैं, आपने पूरी ज़िंदगी सामाजिक जीवन में डेडिकेट कर दी है। तो मलिक साहब, जाते जाते ये बताइए कि जो स्मृति के अंदर हैं, इसमें महिलाओं का जैसे मेंबरशिप है, और महिलाओं के लिए किस तरह की मेंबरशिप है, उनका वो संगठन किस तरीके से काम करेगा? इसमें देखिए, हमने कोई वर्ग भेद या कोई वो नहीं रखा, सबके लिए एक समान है। महिलाओं की हमारी अलग विंग काम कर रही है, भूतपूर्व सैनिकों की अलग विंग काम कर रही है, शिक्षकों की अलग विंग काम कर रही है, अलग अलग जो है स्टूडेंट्स की कॉलेजों में जाके हम बजाय छात्र संगठन बनाने के, हम महापरिषद के जरिए विद्यार्थियों को जोड़ रहे हैं। सबकी अलग अलग विंग काम करेंगी और कुछ जगह लगा चुके हैं, कुछ जगह हम लगा रहे हैं और उसकी मेंबरशिप सबकी एक ही है। एक ही। ये थे चोई जसबीर सिंह मलिक जी, जिन्होंने ये विस्तार से मुख्य ये बताया कि राष्ट्रीय स्मृति परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके अंदर क्या क्या किया जाएगा और क्या क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से प्रोग्राम होंगे। ये मलिक साहब की ये बात बहुत ही बड़ी काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने कहा कि भी हम जाति और धर्म से उठ के जितने भी महापुरुष हैं उनकी स्मृति सजोएंगे, उनके लिए प्रोग्राम करेंगे, लोगों में अलग जगाएंगे और उनकी विचारधारा को मलिक साहब ने ये कहा कि भाई उनके आगे लाने का प्रयास करने का ही इनका मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी शुभकामनाएं जसबीर मलिक जी को, जैसे इन्होंने किसान आंदोलन के अंदर बीड़ा उठा के जो सक्सेस पाई थी, इस स्मृति के अंदर भी, महापुरुष स्मृति के अंदर भी हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। मलिक साहब, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब, मैं आपके चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि इतना प्यारा चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी बातें हो जानी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आता है कि हम लोग ठीक कार्य कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप शेयर कर दीजिए और यही आपका समाज हित में सहयोग बहुत रहेगा। आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।